वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट शीट का टॉपिक कि कॉस्ट शीट क्या होती है, इसमें कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइम कॉस्ट का, फैक्ट्री कॉस्ट का, देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड्स क्या होते हैं, टोटल कॉस्ट क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देन हम इसके रिगार्डिंग करेंगे एक एग्जाम्पल। ठीक है जी। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कि सिलेबस है जूनियर ऑडिटर के एग्जाम के लिए, सीनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स के लिए, PSSSB के एग्जाम्स के लिए जो सिलेबस है ये उसके रिगार्डिंग हम चल रहे हैं, जिसमें मैंने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू बिजनेस कंसर्न, कॉस्ट कंसेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ये सारा पढ़ा दिया है। आप उन लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे हम विद फुल एक्सप्लेनेशन इनको पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, जिससे हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है जी। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप ये नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, और अगर मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं। बेसिकली 10 मॉक टेस्ट जो है वो 200 रुपीज के हैं, 40 मॉक टेस्ट जो है प्लस 60 डेज रिविजन प्लान। ये हमारा एक 60 डेज का रिविजन प्लान चल रहा है जो कि जिसमें कि हमने पूरे सिलेबस को जूनियर ऑडिटर, अकाउंट असिस्टेंट एंड इंस्पेक्टर ऑडिट के पूरे सिलेबस को हमने 60 डेज में डिवाइड किया गया है, जिसके रिगार्डिंग हम डेली 30 एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपकी एक पूरी अपर एज हो जाएगी और इसमें पूरे हाई लेवल क्वेश्चंस डाले गए हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी विद फुल आंसर एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। आप ये भी परचेज कर सकते हैं। नोट्स का अगर प्राइस बताऊं मैं 900 रुपीज, अगर आप ये पूरा कॉम्बो ऑफर परचेज करना चाहते हैं तो वो है नोट्स प्लस 40 मॉक टेस्ट प्लस 60 डेज रिविजन प्लान, दैट इज फॉर 1300 रुपीज। ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया कि जो रिविजन प्लान है वो हमारा ऑलरेडी 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट है। इसके बारे में और कुछ जानने के लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर मेल कर सकते हैं mastercommerce80@gmail.com। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा मास्टर कॉमर्स अकेडमी के नाम से, जिस पर कि हम डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोड करते रहते हैं, और जितनी भी ये यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड होते हैं उनके पीडीएफ लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आप फ्री में एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। ठीक है जी। और आपको डेली जो न्यू न्यू रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। मैं आपको एक बार 60 डे रिविजन प्लान दिखा देती हूँ कि उसमें क्या है। जी। तो ये पूरे सिलेबस को हमने डे वाइज बांटा हुआ है, 1 से लेके 60 तक, और रिस्पेक्टिवली टॉपिक लिखे हुए हैं ये आपको पहले ही सेंड कर दी जाती है कि ये जो फाइल है उसके रिगार्डिंग आप 30 एमसीक्यूज, सो दैट आप एक दिन पहले प्रिपेयर कर सको उस टॉपिक को और फिर एमसीक्यूज लगा सको, सो दैट आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे लेवल से हो जाए। ये 60 डेज का है पूरा। ठीक है जी। जो कि हम फ्री दे रहे हैं 40 मॉक टेस्ट के साथ। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो 40 मॉक टेस्ट के साथ ये फ्री नहीं था, बट अब हम इसे फ्री दे रहे हैं। सो आप इस ऑफर को जितनी जल्दी हो सके अवेल कीजिएगा। ठीक है जी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं मास्टर इन कॉमर्स अकेडमी के नाम से। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होती है? बेसिकली कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होती है जो शो करती है हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट हुई है, एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी पर यूनिट, एक तो टोटल कॉस्ट होती है बेसिकली कि किसी चीज को बनाने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट आई है टोटल, और एक होती है पर यूनिट। उसमें से अगर हम एक एक यूनिट की कॉस्ट देखें तो हमें वो कितनी आई है, ये पर कॉस्ट यूनिट के लिए हमें फायदा होती है। ये कैसे बनाई जाती है? बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करके बनाई जाती है कॉस्ट के, स्टेप बाय स्टेप, जो कि हमें नीचे बताऊंगी अभी आपको। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है बेसिकली ये टोटल कॉस्ट बताती है और पर यूनिट कॉस्ट बताती है। देन इज इससे क्या करते हैं, टू कंट्रोल कॉस्ट एंड आइडेंटिफाई वेस्टेज। इससे क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है और जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा कम रहती है, और ये प्राइस के डिसीजन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो फर्स्ट है इसका, फर्स्ट एलिमेंट है डायरेक्ट मटेरियल।
डायरेक्ट मटेरियल के नाम से ही पता लग रहा है कि जो चीज डायरेक्टली यूज की गई, मटेरियल मतलब सामान, जो भी रॉ मटेरियल उस कॉस्ट को डायरेक्टली बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को यूज किया गया, उस प्रोडक्ट में जो भी कॉस्ट उसके रॉ मटेरियल को में यूज की गई है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बेसिकली अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी कॉस्ट उस रॉ मटेरियल में लगी है उसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल जैसे क्या हो सकता है, अगर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है तो वो उसका रॉ मटेरियल होता है, लाइक फ्रेट, टैक्सेस, ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल, ये सब भी इसमें इंक्लूड होता है। कोई भी ट्रेड डिस्काउंट अगर हमने दिया है या फिर परचेज करके हमने उस चीज को रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न, तो उसे भी हम लेस कर देंगे बेसिकली। तो एज सच मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई एग्जांपल, लाइक अगर रॉ मटेरियल परचेज हुआ था 50,000 रुपीज का, लाइक अगर हमने फर्नीचर है, फर्नीचर का बिजनेस है और हमने बेड बनाना है, तो उसके लिए वुड चाहिए होगी बेसिकली। तो वुड हमने परचेज की 50,000 रुपीज की, उस वुड को लाने के लिए हमारी फर्म तक फ्रेट आया 2,000 रुपीज, खर्चा आया बेसिकली। तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और मान लीजिए हमने कुछ ऐसा सामान भी साथ में आ गया जो कि हमें सही नहीं लगा, कुछ पार्ट वुड का, तो वो हमने रिटर्न कर दिया, तो उसमें क्या आया, 1,000 रुपीज का खर्चा आया जो कि हम लेस कर देंगे। सो टोटल क्या है, 50,000 रुपीज प्लस फ्रेट माइनस परचेज रिटर्न, तो अमाउंट आ गई 51,000 रुपीज। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होती है कि जो भी वेजेस हम पे करते हैं वर्कर्स को, जब डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोडक्शन की प्रोसेस में, लाइक जो भी वो कारपेंटर होगा जो वो उसको बनाएगा बैठ के, उनको हम वेजेस पे करेंगे बेसिकली, वर्कर्स को जो वो डायरेक्टली उस प्रोडक्शन को में इन्वॉल्व होते हैं उसे बनाने के लिए, उसे कहते हैं डायरेक्ट लेबर। और ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पे हो सकता है, लाइक पीस रेट, वेजेस सिस्टम, ये हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस करते जाएंगे, कि डिफरेंट डिफरेंट वेजेस सिस्टम होते हैं, लाइक किसी को टाइम के हिसाब से पैसे देने हैं, किसी को यूनिट्स कितने उसने प्रोड्यूस किए उसके हिसाब से पैसे देने हैं, किसी को बोनस भी देना है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है जी। रेट वेजेस, टाइम वेजेस होते हैं, प्रोडक्शन स्टाफ के लिए ओवर टाइम भी होता है बेसिकली, ये सब इसमें आएगा। एक एग्जाम्पल, लाइक वेजेस जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वर्कर्स, उनकी वेजेस कितने होंगे, 20,000 रुपीज। एक दिन उन्होंने ज्यादा काम किया, उसका मिल गया उन्हें 2,000 रुपीज ओवर टाइम। सो टोटल डायरेक्ट लेबर कितनी हो गई, 22,000। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने पढ़ लिया डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, देन दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू अ प्रोडक्ट बट नॉट मटेरियल और लेबर। इसमें क्या है, जो भी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारा डायरेक्टली एक्सपेंसेस लगे हैं, सी प्रोडक्ट के रिलेटेड, इसमें हम ये नहीं बता रहे कि मटेरियल को लाने में लगे हैं या लेबर की साइड लगे हैं, वो नहीं, जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, एट्रीब्यूट हेल्प करने में जो हमारे खर्चे लगे हैं उसे कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लाइक हमने रॉयल्टी पे की है एक पेटेंटेड प्रोडक्ट के लिए, कोई स्पेशल टूल्स मंगवाए गए चाहिए थे प्रोडक्शन के लिए, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, एक किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए हमने कोई मशीनरी हायर की है बेसिकली। सो एग्जांपल लाइक रॉयल्टी, जस्ट एज एग्जांपल 5,000 पे किया, हायर ऑफ मशीनरी में हमने पे किए 2,000 रुपीज। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए, 5,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 7,000 रुपीज। ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज प्राइम कॉस्ट। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, हमने ऊपर क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट मटेरियल, देन हमने पढ़ा डायरेक्ट लेबर, देन हमने पढ़ा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम इन तीनों को टोटल कर दें, अगर इन तीनों का सम कर दें, बेसिकली अगर हम तीनों को प्लस कर दें, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी। सो यही फॉर्मूला है इसका, द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये बन जाता है प्राइम कॉस्ट। और ऊपर जो भी वैल्यूज आई थी, लाइक 51,000 रुपीज आया था हमारा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी, देन 22,000 आया था डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए थे 7,000 रुपीज। सो इससे मिलाकर के हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी बन गई, 80,000 रुपीज। और प्राइम कॉस्ट क्या होती है, एक बेसिक कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, जो कि जितने भी ओवरहेड्स, अब इसके ऊपर ओवरहेड्स लगेंगे, ओवरहेड्स लाइक एक तो होगी सिंपल कॉस्ट जो हमें, जो एक पर्सन को उसे बनाने में लग रही है, अब उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे भी होंगे ना, किसी फैक्ट्री में वो रखा गया होगा, उसकी फिर हमने आगे सेलिंग एंड मतलब वेयर हाउसेस में रखा गया होगा, उसका खर्चा हो गया, एडमिन का खर्चा हो गया, जो उस सामान को देख रहा था उसे फिर हमने आगे
प्रमोशन भी करनी है, सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा होगा, ये सब खर्चे एक प्रोडक्ट में ऐड करके फिर उसकी एंड सेलिंग कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है जी, अभी हमने जहां तक पढ़ा यहाँ तक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री ऑन वर्क्स ओवरहेड। मैं आपको एक बार साथ के साथ बताते जाऊंगी कि हमने डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा है, फिर हमने डायरेक्ट लेबर पढ़ा है, फिर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ा जो कि क्लब करके बन गया प्राइम कॉस्ट। अब है फैक्ट्री, जो नाम से ही पता लग रहा है फैक्ट्री, इंटरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द फैक्ट्री दैट कैनॉट बी ट्रेस्ड टू अ सिंगल प्रोडक्ट। कुछ कॉस्ट ऐसी भी होती हैं जो हम किसी एक प्रोडक्ट को नहीं डाल सकते, लाइक एक फैक्ट्री का रेंट है, जहां पर वो फैक्ट्री चल रही है वो रेंट आ रहा है उस फूड का, वो हम किसी एक कॉस्ट पे नहीं डाल सकते कि वो एक ही चीज का कॉस्ट है। या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी उस फैक्ट्री में यूज हो रही है वो भी हम किसी एक चीज को नहीं डाल सकते। देन इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो भी मशीन एक बिजनेस फर्म में यूज हो रही है उसकी जो डेप्रिसिएशन लग रही है वो भी हम किसी एक चीज को नहीं डाल। तो जितनी भी ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो हमें, जो कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्टली तो लिंक नहीं होती, डायरेक्टली वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट अगर इनडायरेक्ट अगर वो ना हो तो वो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो नहीं बन सकता। ठीक है जी। सो ये जो कॉस्ट है, ये एग्जांपल से बताया गया कि फैक्ट्री का रेंट हो गया 5,000 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी होगी 2,000 रुपीज, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,000 रुपीज। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बने, 5 + 2 + 3 इज 10,000। और इसका दूसरा नाम है वर्क्स ओवरहेड, इसे वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, दिस इज फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है। इसमें हम क्या करेंगे, जो प्राइम कॉस्ट हमने निकाली थी विच इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो जो भी कॉस्ट आई थी उससे हम ये जो हमने ऊपर निकाली है फैक्ट्री कॉस्ट उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आई थी 80,000 रुपीज, फैक्ट्री ओवरहेड्स आई थी 10,000 रुपीज, दोनों को टोटल किया दैट वुड बी 90,000 रुपीज। ठीक है जी। द नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओवरहेड्स। इसमें क्या है, indirect cost incurred in the administration of the business, not directly production। अब जो भी एडमिन के खर्चे होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, लाइक जितने भी ऑफिसर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देनी है, ऑफिस जहां पर वो स्टाफ बैठा है उनका रेंट देना है। ये अब देखिए फैक्ट्री का रेंट नहीं है, ये ऑफिस का रेंट है बेसिकली। स्टेशनरी या फिर पोस्टेज एक्सपेंसेस, जो भी वहां स्टेशनरी यूज हो रही है उन चीजों को पोस्ट करने के लिए कोई भी पोस्टेज यूज हो रही है उस चीज का खर्चा। सो इसमें क्या क्या आ जाएगा, बेसिकली सैलरी ऐड कर दो, देन ऑफिस का रेंट हो गया, स्टेशनरी एंड पोस्टेज। आपने एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी, कौन सी चीज एडमिन ओवरहेड में, क्योंकि अगर ये आपको सिंगल सिंगल भी निकालने आ गए और अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी कम हुई या फिर ना हुई तो आप आंसर को रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। ठीक है जी। तो इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या फिर हम इसे कहते हैं ऑफिस ओवरहेड्स। बेसिकली नाम से ही क्लियर, ऑफिस में जो चीजें यूज होते हैं या फिर जिनसे वो ऑफिस बना हुआ है वो सब चीजें आएंगी। द नेक्स्ट वन इज टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज टीसी। टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, जितनी भी कॉस्ट इंक्लूड हुई है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट अप टू वो फैक्ट्री गेट या फिर फिनिश गुड स्टेज, जितनी भी कॉस्ट लगी है प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री गेट तक लाने के लिए, बेसिकली फाइनल स्टेज तक, उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये तो पता ही है आपको टोटल कॉस्ट क्या होती है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है, दैट वुड बी टोटल कॉस्ट। सो इसमें क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, देन एडमिन ओवरहेड्स आएंगे। फैक्ट्री कॉस्ट हमने पहले पढ़ लिया, तो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है, प्राइम कॉस्ट आती है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स आते हैं। ठीक है जी। अब प्राइम कॉस्ट भी आ रही है इसमें, फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी आ रहे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई विच वुड बी, देन एडमिन ओवरहेड्स आ जाएंगे। अब जो भी हमारा ऊपर टोटल आया था 9,000 रुपीज, देन प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की आ गई 1,01,000 रुपीज। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री के गेट तक आ गया, अब हमने उसे सेल भी करना है। ठीक है जी, हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। सो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें वेयर हाउसेस चाहिए, सेलिंग के लिए हमें पर्सन चाहिए जिन्हें हम कमीशन देंगे, एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे जिनसे हम। ठीक है जी। सो जो भी एक्सपेंसेस सेलिंग या डिलीवरिंग प्रोडक्ट में लगते हैं उसे कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। लाइक एग्जांपल सेल्स का कमीशन, कुछ पर्सन हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए कह रहे हैं हम बेच देंगे आपके बेसिस पर, क्यों बेचेंगे, वो हम उन्हें कमीशन देंगे ना, एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे हम, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट में भी खर्चा आएगा उस प्रोडक्ट की। सो ये सब जो खर्चे हैं इन्हें ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आ जाएगा।
ठीक है जी। देन नेक्स्ट आ गया टोटल कॉस्ट। एक टोटल कॉस्ट हमारी ऊपर आई थी जो कि थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक टोटल कॉस्ट हमारी नीचे है विच इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इस सामान को बेचने का क्या खर्चा आ रहा है विच वुड बी फाइनल कॉस्ट दैट इज प्रोडक्शन की कॉस्ट, एडमिन की कॉस्ट और सेलिंग की कॉस्ट, ये तीनों ऐड हो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी आई थी 101,000। अब नेक्स्ट हम इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर देंगे दैट वुड बी 111,000। ठीक है जी, ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेसिकली हमें यहीं तक निकालनी होती है कॉस्ट शीट के एग्जाम्पल में। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ सो दैट आपकी बेटर बेटर क्लैरिटी हो। ये ऑप्शनल है, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे अब हम इसमें सो दैट जो हमारा एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स है जो कि कितना कस्टमर को कितने की मिलेगी वो चीज, इसे ये पता लग जाएगा। लाइक कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी आई है 111,000 की और डिजायर्ड प्रॉफिट कंपनी चाहती है कि हमें इस पे टोटल पे प्रॉफिट हो 19,000 रुपीज। सो ये कितने की बनेगी 1,30,000 रुपीज की। अब जो पूरा हमने ऊपर पढ़ा उससे टेबल वाइज बता दिया गया। डायरेक्ट मटेरियल 51,000, लेबर 22, देन एक्सपेंसेस 7,000, प्राइम कॉस्ट इन तीनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट बन गई। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया तो फैक्ट्री कॉस्ट बन गई। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो गए, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट। ठीक है जी, देन एज सच सेलिंग प्राइस। ये उसका फ्लो चार्ट है जिसमें बताया गया है कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट बन जाती है। ठीक है जी। प्राइम कॉस्ट के बाद फिर हम उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड, तो फिर क्या बन जाती है, फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट बन जाती है। देन नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओवरहेड्स। अगर हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करते तो क्या बन जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर बन जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन अगर हम इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर देते तो बन जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसके लिए हम कॉस्ट शीट को बनाते हैं कि हमें पता लग जाए कॉस्ट शीट से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है जी। देन इज अगर हम इसमें प्रॉफिट भी ऐड कर देते तो हमारे पास बचता है सेलिंग प्राइस जो कि एंड कस्टमर को पे करना है। और ये उसी के एग्जांपल्स के साथ बताया गया कि डायरेक्ट मटेरियल 51,000 था, लेबर 22,000 थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 7,000 विच वुड कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट होगी 80,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया देन फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट बन गई। देन इज administrative overheads, cost of production, selling and distribution overheads, cost of sales, profit, selling price. ठीक है जी। So this is all about today's lecture. Thank you so much for watching. और अगर आप हमारे ये नोट्स या मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप mastering commerce80@gmail पर हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। So this is all about today's lecture. Thank you so much for watching.